Hello student, this is your part second of your chapter first, environment. It is your geography portion. So let's start the class. In our previous video we had stopped our class here. ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्लांट से. Plant and animal kingdom together make biosphere for the और द लिविंग वर्ल्ड. तो लिविंग वर्ल्ड या लिविंग वर्ल्ड बोल दें या बायोस्फीयर बोल दें. लिविंग वर्ल्ड इज इक्वल टू बायोस्फीयर. सो लिविंग वर्ल्ड और बायोस्फीयर कौन बनाता है? प्लांट्स और एनिमल के ग्रुप को ही हम बायोस्फीयर या लिविंग वर्ल्ड कहते हैं. इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड. ये एक बहुत ही नैरो जोन होता है, एक पतला, मतलब एक छोटा ग्रुप ही बोल सकते हैं कि एक नैरो जोन है जहाँ पे लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर. जहाँ पे लैंड, वाटर एंड एयर, मतलब लैंड, वाटर और एयर के ग्रुप को ही हम क्या बोल सकते हैं? बायोस्फीयर बोल सकते हैं. ठीक है. टू सपोर्ट लाइफ. व्हाट इज इकोसिस्टम? अब ये इकोसिस्टम क्या है? एट एन एनसीसी कैंप दैट रवीज क्लास वाज अटेंडिंग. एक एनसीसी कैंप था जिसे रवि की क्लास ने अटेंड किया था. जैसी एक्सक्लेम, जैसी बोलता है वॉट अ हैवी डाउनपोर. डाउनपोर का मीनिंग होता है हैवी रेनफॉल, मतलब मूसलाधार बारिश. इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम इन केरला. तो बोल रहा है जैसे कि मुझे जो है केरला की याद आ गई, अपने घर की. यू शुड कम एंड सी हाउ इट पोर्स एंड पोर्स एंड पोर्स ओवर द लश ग्रीन फील्ड्स एंड कोकोनट प्लांटेशन. तो वो कह रहा है कि तुम्हें आके देखना चाहिए जहाँ मेरा घर है केरला में. वहाँ पे इतना पानी गिरता है कि हरे भरे जो खेत होते हैं वो पानी में ही डूबे होते हैं. कोकोनट प्लांटेशन जो होता है वो भी पानी में ही होता है, डूबे रहते हैं, मतलब इतना वहाँ पे पानी रहता है. हियर हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सक्लेम. तो हीरा जो है वो जैसलमेर से, जैसलमेर कहाँ है? राजस्थान में है. ठीक है. तो वो बोलता है वी गेट नो रेन्स, वी सी ओनली कीकर एंड सैंड एज फार एज द आई कैन सी. तो वो बोल रहा है हीरा कि हमारे एरिया में हमें पानी न बारिश नहीं होती है, केवल कीकर और सैंड ही हमें देख सकते हैं. जितना कि हमारी आंखों में हम देख सकते हैं चारों तरफ, उतने में बस क्या दिखाई देता है? कीकर एंड सैंड. सैंड मीन्स यू नो वेरी वेल रेत. कीकर एक वेजिटेशन होती है, मतलब एक कटीली झाड़ी का बोल सकते हैं इसे, वो होती है जो कि जो ड्राई एरिया होते हैं वहाँ पे ही मिलती है. बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल्स सैड रवि. तो रवि बोलता है कि पर आप सिर्फ जो कैमल है वो भी कहाँ पर मिलते हैं? जैसलमेर मीन्स राजस्थान में कैमल्स भी पाए जाते हैं. हीरा सेज नॉट जस्ट कैमल्स, इफ यू विजिट आवर डेजर्ट यू विल सी स्नैक्स, लिजर्ट एंड मैनी इंसेक्ट्स टू. तो हीरा बोलता है कि सिर्फ कैमल ही नहीं मिलता है हमारे यहाँ डेजर्ट में, स्नैक्स, लिजर्ट एंड मैनी इंसेक्ट्स, और बहुत सारे कई इंसेक्ट्स भी मिलते हैं. रवि वंडर्ड why do the animal, the vegetation and the way people live vary from places to places? Are they all related to each other? तो रवि जो है वो उसको बहुत वंडर्ड फील करता है कि जो एनिमल होती है, जो वेजिटेशन होती है, वो कैसे एक दूसरे से रिलेटेबल होता है. मतलब कि अगर कोई ड्राई प्लेस है, कोई डेजर्ट वाला एरिया है, तो उस एरिया में उस एरिया के हिसाब से वेजिटेशन होगा वहाँ का, वनस्पति वहाँ की, और एनिमल्स वहाँ के उस हिसाब से होंगे. अब जैसे कैमल जो है वो हर कहीं नहीं पाया जाता है हमारे एरिया में, इंडिया के एरिया में. सिर्फ कहाँ पाया जाता है? वो डेजर्ट मीन्स राजस्थान में. क्यों? क्योंकि वो उसके जो मतलब हम बोल सकते हैं एक तरह से कैमल का जो लाइफ सिस्टम होता है, या उसमें जैसे इसके पैर जो होते हैं पैडेड होते हैं, गद्दीदार होते हैं, तो वो उसे रेत में चलने के लिए क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं. ठीक है. तो वो वहीं के लिए बना है. ठीक है. और जो वेजिटेशन होती है, जैसे कीकर का नाम यहाँ पे बताया गया, तो कीकर जो है वो पानी वाले एरिया में नहीं होती है ज़्यादा, है ना, तो वो सिर्फ ड्राई एरिया में होती है. तो इस तरह से एनिमल और वेजिटेशन जो इन्वायरमेंट है उसको सपोर्ट करते हैं, उसका वो क्या है? इक्वल होते हैं वहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से. ओह यस वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाइड. तो टीचर ने कहा हाँ, ये बिल्कुल ऐसा ही होता है. ऑल प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमंस बीइंग डिपेंड ऑन देयर इमिटेटेड सराउंडिंग्स. तो जो एनिमल्स होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, और प्लांट्स जो होते हैं वो उनकी आसपास की चीज़ों के, जो उनके आसपास की चीज़ें होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं? एक्ट करते हैं, मतलब उन्हीं के अकॉर्डिंग वो चलते हैं. ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. और ये लोग जो होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल हो, ह्यूमंस हो, वो एक दूसरे पर ही डिपेंड करते हैं. This relation between the living organism as well as the relation between the organism and their surroundings from an ecosystem.
तो यही चीज़ जो है वो ग्रुप, यही जो चीज़ है, यही जो ग्रुप है, यही जो एक सिस्टम है, वो क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है। कि एक दूसरे पर ही हम डिपेंडेंट रहते हैं, चाहे वो ट्री हो, वेजिटेबल हो, वेजिटेशन हो, या एनिमल या ह्यूमंस हो, सभी एक दूसरे पे जो डिपेंड करते हैं और चारों तरफ जो हमारे चीज़ें हमें मिलती है, उसी को इकोसिस्टम कहा जाता है। दे कुड बी एन इकोसिस्टम और लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर, ओशन एंड इवन अ स्मॉल पॉन्ड। तो ये सारी चीज़ें इनके एलिमेंट्स होते हैं इकोसिस्टम के। कौन कौन से? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर एंड ओशंस। डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्लेड फ्रॉम फॉर्म्ड एन इकोसिस्टम? क्या आप सोचते हैं कि रवि का जो पार्क था वो क्या इकोसिस्टम का एक पार्ट है? बिल्कुल जी हाँ, है। ह्यूमन इन्वायरमेंट, अब देखते हैं हम मानव पर्यावरण क्या होता है। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। तो ह्यूमंस जो है जब भी कभी जब इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट होता है तो वो इसे अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्या कर लेता है? मॉडिफाई कर लेता है। अर्ली मैन अडेप्टेड देमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग्स। अर्ली मैन जो थे, आदि मानव जो थे, वो उन्होंने अपने आसपास की चीज़ों को ही अपनाया। जो मिला आसपास की चीज़ों, नेचर से वो खा लेते थे, वहीं पे वो रहते थे गुफा में, और अपनी लाइवलीहुड को वो लिव कर रहे थे। दे लीड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल्ड दियर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। और वो और वो सिंपल तरह से अपनी लाइफ को जी रहे थे, और उन्होंने उनकी रिक्वायरमेंट्स बस उनकी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो नेचर से ही थी और नेचर तक ही थी। विथ विथ टाइम नीड्स ग्रू एंड बिकम मोर वेराइड। सो अब टाइम होता गया, टाइम आगे बीतता गया, तो उनकी जो ज़रूरत थी वो बढ़ती गई। ह्यूमंस लर्न न्यू वे टू यूज़ एंड चेंज इन्वायरमेंट। ह्यूमंस ने सीख लिया नए तरीके से इन्वायरमेंट को यूज़ करना, और उसे चेंज करना भी सीख लिया। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिक एनिमल एंड लीड अ सेटल लाइफ। उन्होंने खेती करना सीख लिया, जानवरों को पालना सीख लिया, और एक बहुत ही सेटल लाइफ वो जीने लगे। द व्हील वॉज इन्वेंटेड, सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस्ड। तब तक पहिए का आविष्कार हो चुका था, और बहुत सारे जो फूड्स थे, जो क्रॉप्स थे, उनका भी आविष्कार और इन्वेंशन हो चुका था। बार्टर सिस्टम इमर्ज। बार्टर मीन्स क्या होता है? थिंग्स को हम एक्सचेंज करते हैं, मीन्स पैसे। अभी हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ अगर खरीदना रहता है तो पैसे देकर उस चीज़ को खरीदते हैं, पर उस टाइम पे तो पैसा इन्वेंट हुए नहीं था, मनी इन्वेंटेड ही नहीं थी उस टाइम पे। तो लोग क्या करते थे, अपने जो पास की जो ज़रूरत की चीज़ें थी, उन चीज़ों में से वो एक चीज़ उस व्यक्ति को दे देते थे, जिससे कि उन्हें, जैसे कि मान लो मेरे पास बहुत सारे पेन हैं और मुझे एक शार्पनर चाहिए, तो मैं अपना एक पेन आपको दे दूंगी और आपसे वो शार्पनर ले लूँगी। तो ये होता है बार्टर सिस्टम, या वस्तु विनिमय जिसे कहते हैं। ठीक है। Trade started and commerce developed. Industrial revolution enabled and large scale production. Transport become faster. Information revolution made communication easier and speedy cross the world. तो अब क्या हो चुका है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत इजी हो चुका है,